बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव वसीला न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट नाइला भट्टी। तो आइए देखते हैं आज की ताजा इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं राविन शहर से। अरशद कॉलोनी राविन में लाहौर के हल्का N 125 की सदर अनम अमजद की आमद। मैडम अनम अमजद ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत करने वाली लेडी वर्कर कन्वेंशन में कहा कि मैडम मरीम नवाज का हल्का PP 165 में इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया। कन्वेंशन में आने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वुमेन को वोट और सपोर्ट करने की अपील भी की और कन्वेंशन में शिरकत करने वाली तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप की लेडी वर्कर का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर हल्का N 125 की सदर मैडम अनम अमजद ने कहा कि हम आने वाले दौरे हुकूमत में सबसे पहले अरशद कॉलोनी में अवाम को दरपेश मसाइल, सेवरेज के गंदे पानी की निकासियाब और कच्ची गलियों को पक्का करवाने का काम करेंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई और कहा कि इसके अलावा भी काफी मसाइल हैं जिनको हम बखूबी जानते हैं, बहुत जल्द हल करवाएंगे और औरतों की तंजीम साजी भी करेंगे जिसकी वजह से गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली सब औरतों की सपोर्ट की जा सके। हम इंशाल्लाह गरीब अवाम को पंजाब हुकूमत से रिलीफ भी दिलवाएंगे। हमारा मंशूर ही यही है कि हुकूमत की तरफ से सबसे ज्यादा रिलीफ गरीब अवाम को मिलना चाहिए जिनके वोट की ताकत से हम असेंबलियों में बैठे हैं, वजीर मशीर बनते हैं। लीडर चाहे किसी भी पार्टी का हो, गरीब अवाम को उनका हक मिलना चाहिए। ये नहीं कि गरीब अवाम के वोट की ताकत से इक्तदार में आते ही उनको भूल जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम जिस हालात से भी गुजरे हैं, गरीब अवाम के मसाइल हल करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मैडम अनम अमजद का कहना था कि आज भी गरीब अवाम के लिए मेरे घर और दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। मेरे हल्के की अवाम को कोई भी मसला दरपेश हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। हम इंशाल्लाह उसके साथ पूरा ताउन करेंगे। अमजद बशीर खोकर, डायरेक्टर पाकिस्तान लाइव वसीला न्यूज। बहुत शुक्रिया, वो हमारे रायवन में तशरीफ लाएंगे। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि वो हमारे लिए यहाँ आए। और मैडम अनम आपके लिए कुछ अल्फाज कहना चाहेंगी। मैं तो अपने मियां मोहम्मद नवाज साहब का पैगाम ही आपको दूंगी। वो दिन दूर नहीं है कि जब इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान तरीकियों से बाहर आएगा, अवाम भी तरीकियों से बाहर आ जाएगी। इंशाल्लाह यहूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और वाकई मुल्क बचाने नवाज शरीफ आए हैं इंशाल्लाह। जब नवाज शरीफ साहब थे मुल्क का ये हाल नहीं था, बेरोजगारी का ये हाल नहीं था। मियां नवाज शरीफ का पैगाम गरीब अवाम की हिम्मत के लिए जो मैं लेके आई हूँ। मलिक अब्दुल सौकर साहब की हिदायत है कि गली गली कोने कोने जाके आपने अवाम को ये पैगाम देना है इंशाल्लाह। नहीं, ये कड़ा वक्त गुजर गया है। मियां नवाज शरीफ हर मुंह में अपने हाथ से तोड़ के निवाला नहीं डाल सकते, लेकिन इंशाल्लाह महंगाई को तोड़ के ऐसे रख देंगे कि निवाला सबको मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। देखो देखो ये पाकिस्तान नवाज शरीफ का पाकिस्तान है। जब किसी घर में तनख्वाह की कमी नहीं होगी, रोजगारी की तंगी नहीं होगी, इतने हजार मेगावाट बिजली पैदा की नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में। लोड शेडिंग थी, खत्म हो चुकी थी। अगर 5 साल मजीद खिदमत का मौका मिलता तो बहुत मामला आपकी सुन ली थी। गवर्नर ने, साबका हुकूमत के गवर्नरों ने अवाम का मजाक उड़ाया था, दरवाजे खोल के क्या दिया, खुले आम अंदर आओ। क्या किसी का काम भी करके दिया था? गवर्नर हाउस को बना दिया अवाम के लिए पब्लिक पार्क। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और मालूमात की अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव वसीला न्यूज।